साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त हम बेलखरा में, जो कि बाराबंकी से जुड़ा हुआ जिला है, और यहाँ पर एक परिवार से मुलाकात करने आए। मामला है धनीराम जी के नाम का। उसमें पूरा मामला और पूरा वाक्य हम जानने की कोशिश कराएंगे, मगर पहले हम आपको रूबरू करा देते हैं उनके परिवार के लोगों से। एक वीडियो और भी मैं इसके आगे ऐड ऑन करूंगा, जो आपको दिखा के चौंका देगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरीके का मामला होना तो मानसिकता क्या है, ये सोचने की बात है। वाकया पुराना है मगर मंजर नया है। जिस चीज से किसी ने आपको रूबरू नहीं कराया, उस बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं उनके परिवार से। ये उनकी पत्नी है, उनका पहले परिचय जानेंगे। और ये आप इनकी सगी बहन है। और आप इनके बड़े भाई से भी आई हैं। क्या नाम? छोटे भाई से। छोटे भाई से। क्या नाम है आपका? नीतू का। नीतू का। इनका क्या नाम? नीतू, सिर्फ नीतू। इनका ब्रह्मपता। ब्रह्मपता। इस मामले में पूरा हम आपको रूबरू कराएंगे कि क्या मामला है असल में। इस वक्त बसपा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और पहले इनकी ये सुनने में असमर्थ हैं, थोड़ा ऊंचा सुनती हैं। इनकी बहन से पूरा वाकया जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए सर। ऐसा हम लोग से निमंत्रण है कि हमारे बहनों यहाँ पे थे मौजूद। शाम को 7 बजे यहाँ घर से निकले और गेहूं काटने गए थे। वहाँ से लौटने में इनको देर हो गई। हम लोग परेशान थे, परेशानी में दिक्कत में पूरे गांव में ढूंढे, हमको नहीं मिले। एक लड़का और हमारी बहन दोनों लोग परेशान थे। कोई हमको यहाँ नजर हाँ, हमारी बहन थी, परेशान थी। उसके बाद में एक गांव का सदस्य था, वो कहीं भी देखा, कैसे भी देखा, देख के उसके बाद में वो आया घर पे, बताया कि भाई पड़े हैं, जाके उठा लो। वहाँ पे हमारा लड़का और गांव का एक देवर भी लगता है, वो गया। जब उनका लाया तो वो बेहोश थे। लाते वक्त वही तख्त पर जब लिटाया तो उनके होश सवार नहीं रहे। जब हम लोग मौजूद यहाँ पे पहुँचे तो हाय हाय चिल्लाते रहे। हमारी बहन उनका सेक पाँच हर कुछ कर रही थी, लेकिन वही कहते रही हमें दर्द दर्द दर्द। तो हम पूछा कब हुआ, तो लड़का भी हमारा रहा था। तो पूछा पापा क्या हुआ, तो कहे हमें मारा है। तो किसने मारा है? तो उन्हें कहा किसने मारा, ये नहीं कहा किसने मारा। वो कहे कि आंख में चोट लगी है, हम पहचानने में धोखा खा गए। लेकिन 2 लोग को हम जानते हैं और 2 लोग को नहीं जानते। अमन सिंह और शिवम सिंह को जानते हैं और किसी लोग को हम नहीं जानते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मारा है उसमें कई लोग थे, जिसमें 2 लोग को वो जानते हैं और हम नहीं जानते हैं। उस वक्त हम रात भर यहीं पे रहे पूरे। हमारे लड़का हमारी बहन रहे थी। सुबह 7-6 बजे हम अस्पताल ले गए, नियामतगंज चौराहे पे ले गए। मेडिकल जो दुकान थी प्राइवेट में, वहाँ पे वो 6 बजे से लेके वो इलाज होता था। डॉक्टर ने बोला कि इनको ले जाके सरकारी या प्राइवेट में कहीं दिखाओ, यहाँ पे इलाज इनका नहीं होगा। जिला अस्पताल? हाँ, जिला अस्पताल में ले जाके दिखाओ, यहाँ पे कोई इनका इलाज नहीं करेगा, क्योंकि इनका पूरी तरीके सब खराब हो चुका था, टूट चुका रहा। पेशाब की नलकी भी फट चुकी रही, पांजर भी टूट चुकी रही, आँख भी फूट चुकी रही। उनके कोई चीज नहीं रहा। कोई क्या थी ये काम, ये जो मामला हुआ ये क्यों हुआ? ये वजह कुछ नहीं रही, उनका कोई मतलब ही नहीं। वो सिर्फ आ रहे थे उधर से, गेहूं कटाने गए थे बटाने। उनका वजह कोई उधर से रास्ते से आ रहे थे। ये लोग अपना दबंगई में, मतलब वो गांव का ठाकुर है, हम लोग का यहाँ रावत थे। उनका दबंगई के मतलब यह है कि कोई भी बाग आज 10 साल से लेते हैं, उनका कैसी कतने मर्डर कर चुके हैं, उनका कोई पता नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसी वजह पुरानी लड़ाई या कोई रंजिश, कोई बात? हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं, न इनसे न उनसे। सिर्फ वो अपना कैसे किया कैसे नहीं किया, सिर्फ दबंगई में। वो अपने कैसे नशे में थे कि कैसे में थे, उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हमारे बहनोई जो थे वो कोई नशा नहीं करते थे। अच्छा, कोई नशा भी नहीं, सिर्फ पान खाते थे, बीड़ी पीते थे। अच्छा। और दिन भर भैंस चराते थे, बस इतना। वो एकदम सीधे साधे। पूरा गांव जिले में पता कर लीजिए कि कोई भी नशा करते हुए और बाजार में सिर्फ रमन्ना लिखते थे और कोई नहीं। उनका कोई लड़ाई दंगा नहीं रहा। लेकिन ये लोग अपने नशे में कि कैसे में उनको मार दिया। अब आपको हम रूबरू कराते हैं इनके घर से।
जो घर आप देखकर चौंक जाएंगे, जिनको मारा गया है। असल में जरा पीछे से हट जाइए, पीछे कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा घर इनका दिखा दें कि आप घर देखिए कितना बेहतर घर है। जो पूरा वाकया है मैं आपको रूबरू कराता हूँ। ये देखिए घर, इतना ओपन घर है जो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे किचन है, आप देखिए कितना जबरदस्त किचन है। ये देखिए यहाँ पे खाना बनता है और ये डाइनिंग रूम है, लिविंग रूम है, सारा घर यही है। और एयर कंडीशन आप ऊपर देख लीजिए तो खुली छत, बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगेगी, ये पेड़ लगा हुआ है। इस तरीके से घर बना हुआ है और जिस तरीके का वाकया हुआ है वो चौंका देने वाला है। असल में जो मामला है वो सच्चाई ये है कि लगातार इस तरह की वारदात हो रहे हैं। और इस वाकये में आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये घर आप देखिए किस तरीके का है। आप ये परिवार देखिए, कितने लोग रहते हैं इस घर में? इस घर में 8 लोग रहते हैं। आपका क्या नाम है? हमारे रामपता माता जी हैं। अच्छा, आप हम उनके बेटे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आपके? 8 लोग। हम 8 लोग थे, अब 7 बचे हैं। अच्छा, उनकी मेरे पापा चले गए ना। हाँ। अब 7 लोग हैं। क्या करते हैं? कोई मजदूरी, ये कोई दिन मिल जाती है, हफ्ते में 1-2 दिन तो मजदूरी करके पेट पालते हैं। अच्छा। हाँ, गोप साहब आए तो बोले थे कहीं हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, उनका भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, कुछ ये बताइए, ये जो आपके पास इतना बड़ा एरिया है, इतने में ही आप रहते हैं पूरा परिवार? हाँ, इतने में रहते बस। हैं। हाँ, ये हमारी मौसी भी है, चाची भी है। इन्होंने ही घर दिया है वहाँ रहने के लिए कि जब तक तुम्हारा ठिकाना नहीं हो जाता हमारे घर में रहो। अच्छा, वही रह रहे हैं अभी इस टाइम। अच्छा। हाँ। आपने अपना घर दे दिया, वजह क्या? वजह क्या? सरकार से मदद मांगी नहीं क्या? नहीं, सरकार से मदद तो हमने मांगी, लेकिन सरकार ने हमें मदद दिया भी नहीं। दिया नहीं? अच्छा, प्रशासन में शिकायत की? पुलिस से बात? पुलिस से हमारी कोई पुलिस मदद नहीं कर रही है, मगर हम कह रहे हैं कि जैसे सब कोई मदद हमारी करे। FIR तो हो गई है? FIR तो हो चुकी है। हाँ, जब हमारे बहनोई मरे थे तो FIR हुई थी, या आज हुई या कल हुई, कैसे हुई ये तो हम जानते हैं। जिससे कुछ हुई या जोर दबाव या कैसे हुआ, मगर हो गया FIR। तो क्या दबाव भी बनाया जा रहा है? नहीं, सुलह के नहीं, वो तो बनाए थे, पहले बनाया जा रहा था। हाँ, हम जब कंप्लेन देने गए तो वहाँ दुकान ही नहीं खुल रही थी, दुकान बंद करवा दी सब लोगों ने, कंप्लेन ही नहीं दी उस दिन। अच्छा, हमारे साथ बसपा के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे अब थोड़ी बात कर लेते हैं। इस मामले के बारे में आपको जानकारी कब? ये हमें लगभग जब ये घटना हुई उसके लगभग 2-3 दिन बाद हमें ये जानकारी हुई कि चूंकि मैं भी पासी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ और इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, तो मुझे बसपा के जिला अध्यक्ष जी मौजूदा जी के रावत BSP जिला अध्यक्ष हूँ जनपद बाराबंकी का। तो ये जिस दिन ये घटना हुई हमें तीसरे दिन पता चला, और ये भी पता चला कि कुछ दबंग टाइप के लोग इन लोगों पे जबरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं सुलह कराने के लिए। अच्छा। और फिर भी इन्होंने हिम्मत जताई, FIR भी नहीं दर्ज होने दिया, इन लोगों ने हिम्मत जताई, सुलह नहीं किया। क्षेत्रीय दबाव या हम लोगों के दबाव में थाना कोतवाली से बात करने के बाद इन लोगों का FIR दर्ज हुआ। और जिन लोगों ने, जो इन लोगों ने बताया और समाज के लोगों ने भी बताया कि जिन लोगों ने इनके पति की डेथ को मारा पीटा है, वो लोग काफी दबंग थे, सरहंग थे, पहले से उन लोगों ने कई वारदातों को भी अंजाम दिया है। अच्छा। इसीलिए समाज के लोग भी उनसे पीड़ित थे। उन लोगों ने इनको समझाया बुझाया, जैसे भी इनको राजी किया कि सुलह ना करो, अन्यथा आज आपके साथ हुआ कल दूसरे के साथ होगा। अच्छा, आप इस समाज से बिलोंग करते हैं और ये घर आप देख रहे हैं, बड़ा बेहतरीन इनको घर मिला हुआ है, इतने समय से रह रहे हैं। ये तो योगी राज है, वो तो सबको घर दे रहे हैं, 2022 में ही सबको घर दे रहे थे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जिस समाज की बदौलत वो राज्य कर रहे हैं, वही समाज आज खुले आसमान के नीचे रह रहा है। हाँ। देखिए, मैं इनके घर में आया, इसको घर कहूं या खुला हुआ स्थान कहूं, न छत है, न छप्पर है, न दीवार है। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे ही समाज के लोग, जिन्होंने भूल बस इनको सत्ता में पहुंचा दिया, लेकिन आज इनके रहने के लिए न घर है, न खाने के लिए एक भी बिस्सा जमीन नहीं। कहाँ ये अपनी खेती करें, कैसे लोगों का परिवार? मुझे 2 खटिया दिख रही, एक तखत, एक ये खटिया, एक वो तखत और वो तकिया। ये देखिए, अरे हाँ, पूरा घर देखिए, ये चारपाई देखिए कितनी मजबूत है कि बिल्कुल परमानेंट आपको घर दिख रहा है।
मैं इस खबर को इसलिए मैं रूबरू करवा रहा हूँ आपके बीच में कि मैं आपको पूरा बताऊं। मैंने एक बात कही कि मैं उस वक्त आया जब इनकी सुनवाई नहीं होती। तो क्या कहना चाह रहे, क्या समाजवादी पार्टी अब क्यों आई मौके को? देखिए उनको तो केवल राजनीति चमकाना है। गरीबों का अगर दर्द उनको होता, उनकी बहन जी की सरकार जाने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अगर उनको गरीबों का दर्द होता तो आज ये खुला आसमान के नीचे परिवार अपना जीवन क्यों बसर कर रहा होता। बहन जी को बहुत ही कम समय मिला था, फिर भी उन्होंने अंबेडकर गांव बना के गांव को सुसज्जित किया, तमाम लोगों को आवास उपलब्ध कराए थे, महामाया पेंशन उपलब्ध कराई थी। हमारी जो बेटियां इंटर पास हो रही थी उनको 25,000 रुपए और साइकिल देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जैसे सरकार संभाली, हो सकता है इस गांव में भी जिनको पहली बेटी हुई जिस पुरुष को, उसको 20 लाख का एफडी दे करके लखपतिया बेटी बनाने का काम बहन जी ने किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे सत्ता संभाली, बहन जी की विकास की जो भी योजना थी उसको बंद करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज घड़ियाली आंसू रोने यहाँ लोग आए थे। मुझे भी जानकारी हुई कि पूर्व सांसद, मौजूदा विधायक इस परिवार से मिलने तो आए, लेकिन इन्होंने, चूंकि विपक्ष के नेता हैं, सत्ता के करीब भी रहे हैं, सत्ता में भी रहे हैं, इनकी क्या मदद की है? आश्वासन, कोरा आश्वासन दे के चले गए। भाई इनके साथ इनको जीवन यापन करने की बुनियादी जरूरतें तो होनी चाहिए। रहने के लिए घर होना चाहिए, जीवन यापन के लिए खेत होना चाहिए। ये कहां से मजदूरी पैसा कब तक करेंगे? और ये मजदूरी का ही नतीजा है कि धनीराम जी को अपना जीवन कुर्बान करना पड़ा। आप क्या चाहती हैं? फैसला सही सर, हमारा आदमी नहीं, अब की कर वहाँ पकड़ के रही हुई है। हमारा आदमी नहीं है। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? 5 लड़का है हमारे साथ। लड़के हैं 5? बेटी भी है? ना बेटी भी नहीं है। अच्छा ठीक है। सब लड़के अलग अलग है, ब्याह गौन कर देना, 2 ठोरन का अलग है, 3 ठोरे बाकी है। अगर किसी के बारे में जानना हो तो बेहतर है उसके आसपास के लोगों से पूछ लो। आसपास के लोगों से अगर बात करेंगे तो पूरे घर की डिटेल में जाए, फिर चाहे कोई भी मामला हो उसमें जानकारी हो जाती है। धनीराम जी को आप जानते थे? हाँ भैया। कैसे आदमी थे? कुछ मामला था क्या? ईमानदार आदमी थे। हाँ, कोई ऐसा मामला था क्या? कोई मामला हुआ था? किसी का उनसे कोई मामला नहीं था। नहीं, जिनका नाम हमारा क्या नाम बताया था? धनीराम। नहीं, जिनके द्वारा किया गया जगजेवन। हाँ, जगजेवन और नराती। अच्छा। हाँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जिनका भी आप नाम पूछ रहे हैं, जिनका नाम उन्होंने लिया है ठाकुर का। हाँ। वो नाम इसका अमन है और शिवम सिंह। अच्छा, अमन और शिवम सिंह। कुछ पुराना रंजिश तो नहीं था इनसे? कोई नहीं था, कोई जान पहचान भी नहीं थी। तो मारा क्यों, कुछ पता चल रहा है? अब हमको क्या पता कैसे मारा, हम लोग तो अपने घर में सो रहे थे। अच्छा, और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? सद्दन। कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ पुराना मामला तो नहीं था? कोई पुराना मामला नहीं। तो वजह क्या थी? ये खेत से आवत रहे। हाँ। और ये लोग पीते शराब थे। अच्छा। तो ये जो है चले आते तो जो मारिन उनका, अपने लड़का बराबर आते रहे, वो जो है जानिन की हमको वो जो है वहाँ मारिन गिराए। हाँ। क्या पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बनाया गया, वहाँ जो है हम रिपोर्ट में ही नहीं दर्ज कर दी। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट जो है गुड्डू सिंह और राजू सिंह, हाँ, 10 बजे रात में न FIR लिखे दीन, न जो है हमारी रिपोर्ट लिखे दीन। मतलब पहले दबाव बनाया कि मामला सुलह करवा लो। हाँ, सुलह करा लो, कहीं कि 5 लाख रुपया ले लो और जो है हमारे जो है लड़कन का छोड़ा दियो, और जो पासी लोग हैं बगिया गिरफ्तार उनका जो उन्हें फंसा दिया। ये पहला मामला था क्या इनका? हाँ, नहीं, ये जो लड़कों के नाम आए लगातार ऐसे मामले करे कि ये पहला वाकया था सुनने में? ऐसा नहीं था। हाँ। हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब ये गेहूं काटने गए तो उन लोग खुद ने लफड़ा किया, हमारा कोई लफड़ा नहीं किया। हाँ। लफड़ा नहीं किया। अच्छा। ये चुप्पे चले आवर रहे। लफड़ा किया उन्होंने, खुद ने लफड़ा किया। हमारी कोई दुश्मन नहीं, लेकिन उन्होंने खुद लफड़ा किया। आप क्या चाहती हैं? हम सिर्फ चाहते हैं आपसे, हम कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। उनको सजा दीजिए, 20 साल 25 साल के सजा चाहिए। ठीक है। हाँ। क्या आप लोग जब से खड़े हैं इनके साथ, काफी समय से बता रहे हैं जैसा कि, तो क्या मांग रख रहे हैं वैसे? देखिए, सबसे पहले चूंकि परिवार के मुखिया की डेथ हो गई है, इन लोगों ने मार दिया है, तो परिवार को सरकार की तरफ से कम
50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाए, इनको रहने को आवास दिया जाए, इनको खेती करने के लिए जमीन दी जाए। मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं और जिन लोगों ने इनके साथ इस तरह का घृणित कार्य किया है, कानून के दायरे में रहते हुए उनको सजा दी जाए। ये पहला मामला है कि अमन सिंह और शिवम सिंह का पहले? देखिए, यहाँ जो क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं वो सरहंग दबंग टाइप के वो लोग व्यक्ति थे। इस तरह की वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं यहाँ के लोगों के द्वारा, जो बताया जा रहा है। अच्छा। और इन पे जबरदस्ती सुलह करने का काफी दबाव आया। समाज के लोगों ही ने बताया कि 5 से 10 लाख रुपए तक इनको दे रहे थे कि हमारे बेटों को छोड़ दो, दूसरों को फंसा दो। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं इस परिवार को, इसने कोई गलत कदम नहीं उठाया और जो दोषी थे उन्हीं के खिलाफ FIR कराई। और काफी दबाव के बाद, चूंकि हमारे परिवार के लोगों ने बताया है कि काफी परिश्रम मेहनत करने के बाद तब बड़े मुश्किल से FIR पुलिस ने दर्ज की है। और इस तरह के वारदात हमारे जनपद में लगातार होते जा रहे हैं। चाहे रामसनई घाट के दक्षिण में एक जरौली गांव पड़ता है, वहां एक नाबालिग पासी बिरादरी की ही लड़की थी, उसके साथ एक पंडित जी ने रेप किया। और एक सिसोना का प्रकरण है, वहां भी एक ठाकुर साहब ने 2 पासी परिवार को लड़ा करके काफी छिन्न भिन्न कर दिया और FIR भी नहीं होने दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से उल्टा सीधा FIR हुई है। लगातार ये पासी समाज का ही के ऊपर ही इस तरह का उत्पीड़न का कार्य मौजूदा सरकार के नुमाइंदगी या उनके चाहने वाले लगातार समाज को प्रताड़ित करते जा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। समाजवादी पार्टी भी आई जी, और अगर देखा जाए पीछे दिनों में पासी समाज ने बड़ा सहयोग भी किया। बिल्कुल। मगर जब मामला इतना गर्म है और ऐसे लगातार वारदात हो रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी आई, उनका क्या सहयोग रहा और आपकी बसपा कब आई थी और तब क्या कंडीशन थी, तो आज क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग चूंकि राजनीतिक लोग हैं, वो लोग भी अपना समाज के प्रति सहानुभूति रखते हैं, बेशक रखते हैं, इसीलिए इन लोगों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए आए। उसी तरह से चूंकि बसपा गरीबों की ही पार्टी है, गरीबों की ही बदौलत वो चलती रही है और उन्हीं के कल्याण के लिए काम करती रही है। तो मैंने देखा है कि चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, ज्यादातर दलित लोगों को ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। तो आज तो खड़ी थी ना? आज खड़ी है, वो दिखावे के लिए खड़ी है। दिखावे के लिए? बिल्कुल दिखावे के लिए खड़ी है, क्योंकि अगर उनको हमदर्दी होती तो आज कम से कम ये आधा महीना होने के करीब है उनको आ जाने की फुर्सत मिली थी, जबकि वो विपक्ष में है। उनके पास तो आप कब आ गए थे? हमारे लोग जो यहाँ के सक्रिय थे उन्हीं के दबाव में FIR हुई है। अच्छा। बराबर निरंतर मैं भी कोतवाल के संपर्क में रहा हूँ। हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय हमारे जो वर्कर थे वो लोग बराबर सूचना दे रहे थे। उन्हीं की वजह से हमें जानकारी मिली कि इनको दबाया जा रहा है, इनको सुलह करने के लिए पैसे भी प्रेषित किए जा रहे हैं। तब मुझे थोड़ा शर्मिंदगी और दुख भी हुआ कि इस तरह का घर का परिवार मुखिया जा रहा है और समाज के लोग इतना गिर गए हैं कि मृत्यु होने पर भी दबाव बना रहे हैं कि सुलह कर लो उन लोगों से। ये बात सही है? ये बात सच है। सही है, ये सच है। हम खुद भी मौजूद थे। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट भी नहीं लिखे थी ने। हाँ, सही है, सही है बात। आपके साथ बहस चला था? हाँ भाई, कहीं कोई लड़ाई तो नहीं? नहीं, लड़ाई नहीं, बात तो नहीं हुई थी? हमें साथ भाई हम चलाए। अच्छा, हम नहीं चलाए। आप लोग बोल दे ना। हाँ, ये मैं पूछ ले रहा हूँ कई लोगों से, मैंने पूछ लिया है। फिलहाल ये साफ साफ जो कंडीशन आपको दिख रही है, मैं कहूंगा कैमरामैन पीछे एक बार और थोड़ा सा दिखा ही दे। मैंने 1 मिनट भैया, वो दिखा देंगे। आप देखिए पीछे जो कंडीशन है वो साफ साफ बता रही कितनी बुरी स्थिति में परिवार रह रहा है। ऐसा क्या कारण था उस परिवार पे हमला करना? और जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं बाराबंकी से, उनका ये भी कहना है कि ये पहला वाकया नहीं है जो पासी समाज के साथ हो रहा है, लगातार पासी समाज के साथ ऐसे वाकया हो रहे हैं। आप देखिए ये पलंग है, अब आप देखिए ये पलंग है, 2 पाए हैं और 2 पाए मजबूरन चले। अब इस घर की जो मेन नींव थी वो इस बीच नहीं रही, कहीं ना कहीं वो स्थिति बड़ी बद से बदतर हो गई है। इस परिवार का रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये पहला वाकया नहीं है, लगातार आप देख रहे हैं तमाम वाकये सामने आ रहे हैं। अब इस खबर पे मैं कैसे कहूं कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को उसको देना चाहिए। आप खुद स्थिति देख रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। अब बस मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और ये घर की परिस्थिति को आप लोगों के बीच में पहुंचाएं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।